नमस्ते दोस्तों। ये साल देखो के का जो काउंसलिंग है ना, बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, ये साल काउंसलिंग में आपको बहुत सारी सतर्कता रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस लॉगिन कर दिया, चॉइस फिलिंग डाल दिया और अपने को कॉलेज अलॉट हो गया। कोई बार अच्छे मार्क होने के बावजूद यदि हम काउंसलिंग के प्रोसेस को ठीक से समझेंगे नहीं तो हमें जो कॉलेज हम चाहते हैं वो हमें अलॉट नहीं होगा। ऑब्वियसली मेरिट के आधार पे हमेशा अलॉटमेंट होता है, बट हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि काउंसलिंग में हम लोग जब चॉइस फिलिंग करते हैं तो उस समय पे हमें चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है, ठीक है, वो हमने किस तरह से उसको मेंटेन किया है। एनआरआई, मैनेजमेंट, अदर, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, बहुत सारे कैटेगरी रहते हैं। हमने कैसे चॉइस फिलिंग किया है वो बहुत मैटर करेगा। उस समय पे आपका काउंसलर, आपका एजेंट्स और यदि आपका कंसल्टेंट सतर्क है, नॉलेजेबल है, तो आपको उसका सीधा बेनिफिट मिलेगा। मान लो यदि किसी कॉलेज में 100 सीट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे 25% जो सीट्स है वो यहाँ के स्टेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रहते हैं। बाकी के जो 75% जो सीट्स है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑफिशियली अप्लाई कर सकते हैं। यदि किसी कॉलेज में 100 सीट है, ठीक है, तो 25 स्टेट कैटेगरी में चला जाएगा। बाकी का जो 75 सीट्स है उसमें 15 सीट ऑल इंडिया कोटा में रहेगा, 40 सीट्स अदर एंड मैनेजमेंट कोटे में रहेगा और 20 सीट्स जो भविष्य में वापस से मैनेजमेंट में कन्वर्ट होते हैं वो 20 सीट्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो पहले 2 राउंड में 80 सीट्स का काउंसलिंग होगा और सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड से, जिसको हम यूजुअली मोपअप राउंड बोलते हैं, उसमें एनआरआई के कैटेगरी के सीट्स जो होते हैं उसका काउंसलिंग होता है। एनआरआई के कैटेगरी में यूजुअली एनआरआई कैंडिडेट्स नहीं होता है। एनआरआई के सीट्स मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट होता है। उसका जो फी स्ट्रक्चर होता है यूजुअली 26 to 27 लाख रुपीस होता है टोटल फी स्ट्रक्चर। ठीक है, हॉस्टल का फीस अलग से रहता है। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करते हैं ना, तो इस कैटेगरी के सीट्स को आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। ये ना हो जाए कि आप 4 लाख का जो फी स्ट्रक्चर वाले को आप प्रायोरिटी बाद में दें और बाय मिस्टेक आप एनआरआई के सीट्स को आप चॉइस फिलिंग में पहले रख दें। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर 3rd और 4th राउंड में ये मिस्टेक किया था। अच्छे मार्क होने के बावजूद उसको एनआरआई के सीट्स बाय मिस्टेक अलर्ट हो गया था और वो स्टूडेंट्स को फिर वो सीट्स छोड़ना पड़ा था। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग सीट्स तो इजीली छोड़ देते हैं, बट हम लोग काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हैं। वो सिचुएशंस पे हमें पेनल्टी भी लगता है और हम दूसरे राउंड्स के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। मतलब हमें काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि हम लोगों ने अलर्ट हुआ सीट्स छोड़ दिया है। तो 2025 का ये जो काउंसलिंग है लेंथी है, टफ है, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आप उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और यदि आप हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, देखो हर किसी को हम लोग पूरा थ्रू आउट काउंसलिंग सर्विस नहीं दे पाएंगे। हमने भी एक नंबर्स डिसाइड किया है कि उतने स्टूडेंट्स को हम लोग टेक्निकल सपोर्ट दे पाए। तो वो सिचुएशंस में यदि आप हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसका कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, बट हम उसी कैंडिडेट्स को भविष्य में टेक्निकल सपोर्ट दे पाएंगे, तो फटाफट स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। धन्यवाद।